Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों आज हमारी पोइम है आपकी फरमाइश पर और हमारे व्यूवर ने फरमाइश की जनाब मदर ऑफ द ग्रूम बाय सिमसेनी ये इन्हें करवाई जाए। तो आज इसका टेक्स्ट और समरी लेकर मैं आई हूँ। इसमें बताया जाता है कि एक जो वालिदा हैं वो दूल्हे की माँ हैं। सिमसेनी इन्होंने पेश किया है एक ऐसे परसोने की हैसियत से, गायबी शख्सियत की हैसियत से। वो शादी की दावत में बैठी हुई हैं, बेटे की ही शादी हो रही है और ये पोइम मुकम्मल तौर पर पेचीदगियों के साथ भरी पड़ी है, जज्बाती पोइम है, लेकिन इसमें एहसासात सारे के सारे ऐसे मिले जुले से हैं। सारे एहसासात हैं जो शादी के दौरान मदर बैठी हुई हैं उनके दिल में आ रहे हैं और वो महसूस करती है कि ये कैसे वो वार्म वेलकम दे आने वाली इस शादी को। वो देना नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं इस शादी को जिसे कहते हैं किसी ना किसी तरह से रद्द कर दूं। उनकी बड़ी कोल्ड सी फीलिंग है, बड़ी उनकी सैड फीलिंग है, उनकी मेमोरीज हैं जो उनके बेटे की शादी पर हो रही हैं और उन्हें लगता है कि बेटा अब उनसे जुदा हो जाएगा। मैं दोस्तों इंग्लिश नहीं रीड करूंगी, सिर्फ उर्दू रीड करूंगी ताकि आपको कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ जाए और अगर आपको ये चाहिए तो इनके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। आगे बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेंजा में हम टेक्स्ट की तरफ आ रहे हैं, लेकिन टेक्स्ट से पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहती हूँ। पहले स्टेंजा में हमें परसोना बताते हैं जो कि दूल्हे की माँ है, वो एक माजी की याद में चली जाती है। फ्लैशबैक होता है उसके दिमाग में, उन दिमाग में से उसको मेमोरी आती है कि बच्चा जब मेरा छोटा सा था मैं कैसे इसे नहलाती धुलाती थी और मेरे रहमो करम पर होता था। और वो याद करती है कि अब शादी के दिन पर ख़ास तौर पर ये मुझसे जुदा हो रहा है। वो माजी के साथ बड़ी खुश है कि बच्चे को नहलाती थी, बच्चा उसी पर डिपेंडिंग करता था, वो उसकी कितनी अच्छी केयर करती थी, उसको ऐसे हर तरह से साफ सुथरा करती थी और वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अब वक्त आ रहा है कि शायद वो उससे जुदा हो रहा है। उसे माजी की यादें बहुत स्वीट और मीठी से महसूस हो रही हैं। हाल में बड़ी उदास बैठी हुई है और ऐसे उदासी के माहौल में है, अपनी फीलिंग्स बता रही है कि ये लिस्टनिंग का लफ्ज यहाँ पर यूज हुआ है, इसका मतलब होना है चमकना, दमकना। अब यहाँ पर उसने लिस्टनिंग के साथ हमें ये बताया है कि चमक दमक किसके साथ है, माजी के साथ है। माजी की एक हल्की सी याद आई है जिससे उनके दिमाग में खुशी, मुसर्रत और लुत्फ और शानदार सारा माजी उनकी आंखों के सामने आ गया है। माँ ने बड़ी खूबसूरत फीलिंग्स अपने बताई हैं और बताई कि इसके बारे में है अपने उस ग्लोरियस टाइम के बारे में जो उन्होंने माजी में गुजार चुका है। और अभी वो बैठी दूल्हे की शादी वाले दिन है और चूंकि माओ को बुलाते हैं कि भाई यहाँ खिताब करें, दुल्हे की माँ लगा लें, भाई मुंडे दी माँ का बड़ा रूप होता है, ये हिसाब है। अब यहाँ पर वो बड़ी उदास है। सेकंड स्टेंजा में वो कहती है कि जो उसकी फीलिंग्स है वो अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग्स को महसूस कर रही है कि बच्चा बड़ा हो गया है, बहू आने वाली है घर में। अब यहाँ पर ये दो किस्म के इसकी फीलिंग्स को शो करना चाह रहे हैं। भाई एक तो ये कि यहाँ जो बहू आने वाली है उसके घर में भी एक बेटी हो गई है, गेटा डॉटर के उनके घर में भी एक बेटी पैदा होने वाली है। अब दूसरी इंटरप्रिटेशन ये देखें तो भाई वो साफ बात है, कहती डॉटर इन लॉ आ रही है, हमारे घर में बहू आ रही है और इस सारे के सारे उसे वेलकम कर रही हैं। इस लाइन में वो कहती है शी हियर्स अ डॉटर वेलकम्ड, उसको सुनाई देता है कि आने वाली बहू को खुशामदीद कहा जा रहा है। इसका मतलब यही है कि जनाब बेटे ने शादी कर ली और बहू घर में आ गई है और बहू के साथ पता नहीं अब उनका कैसे गुजारा होगा। अब ये वॉइडेड एक वर्ड यूज हो रहा है जो हम अभी पोएम में रीड करने जा रहे हैं, एम्प्टी, खाली, ब्लैंक, यानी गोद उनकी खाली है, बड़ी उदास बैठी हुई है। क्यों? क्योंकि बेटा उनसे छिन जा रहा है। अब इसी के कंपेयर में वो पूरी सिचुएशन को अपने इन थ्री स्टेंजास में सेमसीनी ने सारी की सारी सिचुएशन बताई है कि माँ को कैसे सदमा है, खौफ है, परेशानी है। किस बात की परेशानी है कि मेरे हाथों को जैसे चिकनाई सी साबुन सा लग गया था, बेटा मेरे हाथ से फिसल गया। अब इसी तरह से वो बड़ी उदास सी बैठी हुई हैं और इन सारी फीलिंग्स को वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रही। वो कहते हैं कि ये जो बहू आ रही है ना, इसका मतलब है कि बेटे की जुदाई। अब आखिरी स्टेंजा में भी वो सारी माँ की ही इन्हीं पेशन गोइयों के बारे में बताते हैं। वो फ्यूचर की शादी के बारे में सोच रही है। वो कह रही है कि ये जो कपल है पॉसिबल है इनका डिवोर्स ही हो जाएगा। वो जब वो कहते हैं ना रिंग फिसल रही है, ये आखिरी स्टेंजा में वो साबुन के साथ रिंग जो आई है उसकी भी फिसलने लग गई, तो कहती है कि शायद इसका डाइवोर्स हो जाएगा। अब ये कह रहा है वंस सोप वुड ईज ऑफ, हाँ एक दफा जो साबुन लग गया ना, चिकनाई आ जाएगी तो फिर इनके लिए भी ये रिश्ता, ईज ऑफ का मतलब होता है खत्म हो जाना, खत्म हो जाएगा। द वेडिंग रिंग, ये जो वेडिंग रिंग है बिल्कुल चली जाएगी कहीं ना कहीं जल्दी, या बलाहिर इन दोनों में भी झगड़ा हो जाएगा और ये भी एक दूसरे को छोड़ देंगे, तो फिर मेरा बेटा मेरे पास आ जाएगा, यानी मुझे बेटा वापस मिल जाएगा। ये एक किस्म की ना पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स होता है ऑपोजिट सिचुएशन को बता रहे हैं।
अब ईज ऑफ के साथ उन्होंने किसका कंट्रास्ट किया है, फॉर एवर का। इन दो लफ्जों का हम आगे पॉइंट में देखने वाले हैं कि एक खत्म हो जाना और दूसरा कभी खत्म ना होना। दोनों ही उन्होंने बता दिए कि शादी का एक ऐसा होता है कि आखिरी होप है, एक शादी जो है वो कभी खत्म ना होने वाला काम होता है, एंडलेस होता है, एटर्नल होता है, कभी भी उसको फिनिश नहीं होना चाहिए, हमेशा रहने वाली शादी होती है। और इनमें तो डाइवोर्स होता ही बहुत कम है ना, अगर हम दूसरी मज़ाहब की मैरिजेस देखें तो इनमें डाइवोर्स की इतनी ज़्यादा नहीं पाई जाती है। बहुत कम ये लोग शादी करते हैं तो बस उसी के साथ ही रहते हैं, उसी के साथ ही जिंदा, उसी के साथ ही मुर्दा। और मेरी भी ये ज्वाइंट फैमिली नहीं होती इनकी, तो माँ की इतनी ज़्यादा सोच जो है वो डिस्टर्ब हुई पड़ी है कि बेटा भी गया हाथ से। हम लोग तो कहते हैं कि बहू घर में आ गई है, बेटा तो यहीं रहेगा। इन लोगों के कल्चर का डिफरेंट हिसाब है। माँ के खौफ को बताया है कि बहू को तस्लीम नहीं करना चाह रही हैं, और शायद वो कह रही है कि मेरी ये सारी की सारी सोचें जो है वाक़या हो जाएंगी, बेटा मेरे हाथ से ऑटोमेटिकली जा रहा है। और बड़ी वो जिसे कह रही है, एंड में आके ये सोच रही है कि मैं ही ना इस शादी से इनकार कर देती हूँ, मुझे तो बुलाएंगे ना दावत में, तो जब बुलाएंगे तो फिर मैं कहूँगी मुझे ये बहू कबूल नहीं है। माँ बड़ी परेशान है, बड़ी पेचीदा किस्म के हालात में है, शॉक्ड है, कंफ्यूज्ड है। और वो सारी की सारी कह रही है कि बच्चा अब बड़ा हो गया है, एक बच्चे से एक हस्बैंड बन गया, हस्बैंड से कल को बाप भी बन जाएगा। और इन सारी फीलिंग्स को एक माँ बता रही है। अब पोएम की तरफ चलते हैं। व्हाट शी रिमेंबर्स, ये शी कौन है, माँ है, वो क्या याद करती है, ये एस लगा हुआ है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बात होगी। इज हिज ग्लिस्टनिंग बैक, उसकी, ये बच्चे की, दूल्हे के माजी की याद को याद कर रही है। इन द बैथ, जब वो नहाया करता था, जब ये उसे टप में बैठा देती थी। हिज स्मॉल बूट्स, उसके छोटे छोटे से बूट्स जो होते थे, छोटे छोटे जूते होते थे। इन द रिंग ऑफ बूट्स एट हर फिट, और अब उसके जो बूट्स हैं, अब उसके जो जूते हैं, वो किस में चले गए हैं, शादी की रिंग में फंस गए हैं। और किसके पाँव के नीचे हैं, उसके माँ के पाँव के नीचे है, या दुल्हन के हिसाब लगा लें कि भाई दुल्हन आ रही है तो उसके साथ इसकी रिंग लेके आ रही है, और वो रिंग जो है ना बूट्स में है। बूट्स को अक्सर ना ठोकरों में भी लिया जाता है कि अभी वो आने वाली है ना, उसको भी ठोकरें ही पड़ेंगी, ये बताना चाह रही है। हैंड्स इन हर वे विद लैप, अब ये माँ के खाली हाथ है उसकी खाली गोद में। शी हियर्स अ डॉटर वेलकम, जो वो सुनती है किसी, ये बहू को खुशामदेद कहा जा रहा है। इट इज एज इफ शी ही किक्ड, अब वो कहती है ही कौन है, ये उसका बेटा, आए उसे ठोकरी मारेगा। व्हेन लिफ्टेड एंड स्लिप्ड हर सोपी हैंड, जब ये उसके साबुन वाले हाथों से फिसल चुका है ना, तो ये जो दुल्हन आ रही है ना, उसके भी हाथों में मेरा बेटा नहीं रहने वाला, उसके हाथों से भी वो फिसल ही जाएगा। वन सोप वुड ईज ऑफ, एक दफा ये जो सोप है ये खत्म कर देगा। ये सोप जो है, ईज ऑफ का मतलब होता है कदर कम कर देना, खत्म कर देना। ये खत्म कर देगा था वेडिंग रिंग, इस वेडिंग रिंग के रिश्ते को। डैट्स बेडेड फॉर एवर, लेकिन ये जो आई थी यहाँ पर अपना बुढ़िया बिस्तरा लेकर, यहाँ पर अपना सारा साजो सामान लेकर, हमेशा के लिए। अब बेडेड को हम मफहूम में देखते हैं तो बेडेड में आ जाता है जिसे कहते हैं ना मर्ग से जुदा होना, या एक बिस्तर पर इकट्ठे हो जाना। अब ये चाहती है कि ये वैसे तो बड़े आए थे कि जनाब ये इकट्ठे रहेंगे, इकट्ठी जिंदगी करेंगे हमेशा के लिए, लेकिन ये जो सोप है ना, ये इनका भी रिश्ता खत्म कर देगा। इन हर क्लैपिंग हैंड, और आज वो क्लैप कर रही है अपने हाथों से। Thanks a lot for watching. Like, subscribe and share our channel. See the links which are appearing on the screen now. अल्लाह हाफिज। और अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताते रहा करें कि आप अब कौन सा पोएम या कौन सा क्वेश्चन देखना चाहते हैं। अल्लाह हाफिज।